जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग टाइप 4 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 3 हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें, इसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का सुविचार: निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है। निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है और आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो मेहनत करना तो जानते हैं लेकिन निराश ज़्यादा रहते हैं, उनको कठिनाई बहुत ज़्यादा दिखता है। लेकिन एक आशावादी ऐसे इंसान होते हैं जो हर कठिनाई में अपना अवसर देखते हैं और इतनी अच्छी तरह से मेहनत करते हैं ताकि तुरंत उनको सफलता मिल जाता है। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और तगड़े कंसेप्ट समझने के लिए आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं टाइप 4 का। सवाल नंबर 1 है, एक निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1716 रुपया है। जब ब्याज अर्धवार्षिकी और वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो राशि क्या है, ये बताना है। तो मेरे भाई, हम फर्स्ट अपॉन रेट की बात करते हैं तो रेट आपका क्या है, 20% है। तो यहाँ 20% राइट डाउन करेंगे। देन इसका इफ़ेक्टिव रेट निकालेंगे। इफ़ेक्टिव रेट, इफ़ेक्टिव इस तरह लिख लेंगे, इफ़ेक्टिव ऐसे करके आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब आइए, अब देखिए मेरे भाई, 20% तो आपको दे ही रखा है रेट, लेकिन साथ में क्या है कि साथ में आपको हाफ अर्ली का भी बात कर रहा है, अर्धवार्षिकी का। तो एक आपका 20% है, एक आपका 10% हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और 10 का इफ़ेक्टिव रेट निकाल लेंगे तो क्या होगा, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुनी 10 और बट्टा में 100 कर लेंगे। यहाँ तक सही है। तो ये आपका 32% आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 32% आपका आ जाएगा। जब इंटरेस्ट हाफ अर्ली होता है तब रेट आपका 10% है, यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है। टाइम की बात करें तो यहाँ 1.5 साल दे रखा है, तो 3 हाफ अर्ली हो जाएगा। ये सही है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हाफ अर्ली का भी क्या करेंगे, इफ़ेक्टिव रेट निकाल लेंगे। रेट इफ़ेक्टिव हाफ अर्ली का भी निकाल लेंगे। तो 10 प्लस 10 गुनी 10 और बट्टे 100 कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 21% हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब आगे करते हैं। इस 21 और 10 का, इस 21 का और 10% का एक बार निकाल लेंगे। 21 प्लस 10 और प्लस 21 गुनी 10 और बट्टा 100 कर लेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 फिनिश हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 21 प्लस 10 31, तो 31 हमने लिखा। और एक क्या है, 21 बटे 10 है, इसको आप लिख सकते हैं 2.1। 21 और 10 31 हो जाएगा। और ये 10 है ना, तो 10, हाँ 2.1 आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 33.1 हो जाएगा। 33.1। अब इन दोनों का अंतर दे रखा है, इसका और इसका अंतर दे रखा है। तो दोनों का अंतर क्या है, 1.1 है। ठीक है, पता होनी चाहिए आपको, सवालों में देख लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिखाना है, जबकि 1.1% का दे रखा है 1712.16 रुपया, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से 1% हम क्रिएट कर लेंगे। तो 1% क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा मैं, 1716 और गुनी 10 और बट्टे 11 कर लेंगे। यहाँ 1.1 था, दशमलव हमने ना लिखा, यहाँ 10 से डायरेक्ट लिखा। ठीक है, अब इसको काट पीट करेंगे। देखिए 11 एकम 11 होगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 6 और 1 61 हो जाएगा। तो 61, 11 5 55 और 6 फिर हो गया, तो 11 6 66, यानी 1560 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1560 रुपया हुआ। तो आपसे पूछ रहा है 100 यूनिट क्या होगा, यानी 100% क्या होगा। अगर आप इसको 1.1% पढ़ते हो, इसको 1% पढ़ते हो, तो इसको आप 100% पढ़ो, या 100 हो तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1560 पे 00, यानी 15,600 रुपया होगा। 15,600 रुपया होगा। कितना, 21 दाएँ 11,000 10, अच्छा 1,56,000 रुपया होगा।
जो कौन सा है, डी फॉर देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर। AICAR है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, आप कैलकुलेशन से भाग नहीं सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत बेहतरीन और लाजवाब है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए मेरे भाई 2 नंबर सवाल को करते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, द डिफरेंस इन इंटरेस्ट अर्न ऑन RS 1,50,000 एट एन 8% रेट ऑफ interest per annum in a year when the interest in compounded semi-annually and annually respectively is RS। यानी प्रति वर्ष 8% ब्याज दर पर 1,50,000 रुपये अर्धवार्षिकी और वार्षिकी रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्जित ब्याज का अंतर है। तो रुपया क्या है, अमाउंट क्या है, वही बताना है। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, इन्हें भी बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, कम समय में आसानी से किया जा सकता है। ये आपका 8% का बात कर रहा है। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होता है। आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। हाफ अर्ली की बात करें तो 1/4% हो जाएगा। 8/4, 8/2 4%, और 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है। ठीक है, अब टर्म की बात करें, 2 टर्म बनना है एक ही साल में, तो 2 हम चार्ट बना लिए। आइए, अब क्या है, 1,50,000 रुपया है, नहीं तो 1,50,000 रुपया का हम क्या कर लूँगा, पहले 1,50,000 ये रुपया है आपका, इसका 1/25 निकालूंगा, यानी 4% निकालूंगा। ठीक है, तो 25 छक 150, इस पे 3 जीरो आ जाएगा, यानी 6,000 रुपया हो जाएगा। तो 6,000 यहाँ पर भी लिखूँगा और 6,000 यहाँ पर भी लिख डालूँगा। ठीक है, अब इसका 1/25 निकाल लेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा, कोई अलग कुछ नहीं है। ठीक ना, तो इसका आप फिर 25% निकालेंगे। 6,000 का 25%, 6,000 का 4% आप निकालेंगे। ठीक है, कितना निकालेंगे, 4%। तो 4% का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100, तो आप इसके बट्टा में 100 डाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश करो, 6 छक 24, यानी 240 रुपया होगा, जो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी बना सकते हैं या सक्सेसिव डिस्काउंट के द्वारा भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे करके 4 + 4 × 4 और बट्टा 100 कर लेंगे, तो 4 और 4 8 होगा, और ये 4 × 4 16 होगा। ठीक है, तो 8 + 16/100 कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा क्या, 8.16 आ जाएगा। अब जो शुरू में दे रखा है 8% और ए, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर आप निकालो, या सॉरी, ये टोटल अमाउंट दे रखा है, ये है 1.5 लाख रुपया है, तो ये 100% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है, 1,50,000 रुपया। ठीक है, ये है, तो यहाँ से 1% भी आपका क्रिएट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ फिनिश कर लेंगे, तो 1,500 रुपया हो जाएगा। मेरे ख्याल से यही प्रोसेस बेटर है, मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो अब इन दोनों का अंतर देखिए, 8% और 8.16%, तो अंतर क्या, 0.16% का है। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होगा वही तो पता कर लेना है। तो 1,500 और × 16 आप 100 लिखोगे। ओके रिपोर्ट, हाँ ओके रिपोर्ट। अब 15 × 16 करोगे, 240 आपका यहाँ से भी आ रहा है। ठीक ना, तो देखिए भाई, आपको ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये बनाइए, ये अच्छा लग रहा है ये बनाइए, कंसेप्ट दोनों में सेम है। ठीक ना, समझने का फ़र्क है, आप जैसे समझ पाते हैं उस तरह आप सवालों को कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रयास करना है हमें एग्ज़ाम में कि जितना कम समय में बेहतरीन आंसर आ सके बेस्ट है। तो आइए अब 3 नंबर सवाल को करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 16% की वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए एक राशि ऋण पर दी जाती है। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की जाती हो तो RS ब्याज में RS 64 रुपये की वृद्धि होती है। ऋण पर दी गई राशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये बताना है। तो पूरे साल के लिए रेट जो लग रहा है मेरे भाई, वो क्या लग रहा है, 16% लग रहा है। ये आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाफ अर्ली का अगर बात करेंगे तो आधा कर लेंगे, तो ये आपका 8% हो जाएगा।
हाफ अर्ली ऐसे कर लो, हाफ HY हाफ अर्ली। ठीक है, टाइम की बात करूँ तो 1 साल है तो यहाँ पे 2 साल आप कर लो, 2 हाफ अर्ली कर लो, 2 साल नहीं 2 हाफ अर्ली कर लो। ठीक है, अब इसका इफेक्टिव रेट निकाल लोगे तो इफेक्टिव रेट, ठीक है, क्या करोगे 8 + 8 और फिर प्लस 8 × 8 और बट्टा में 100 कर लो। 8 और 8 16 हो जाएगा, सही है। और 88 64/100 ये आपका 16.64 हो जाएगा। अब अंतर दोनों का देखेंगे, इन दोनों का 16 और 16.64 का अंतर क्या हो जा रहा है 0.64% हो जा रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं होनी चाहिए। और इसी का अंतर दे रखा है 64 रुपया। तो यहाँ से 1% का वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो, कर सकते हो ना भाई, आप बोलो कर सकते हो, कमेंट में आप बताओगे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 64 से 64 आपका चला जाएगा। ये आपका कितना होगा 10,000 रुपया आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 10,000 रुपया आपका अब प्रिंसिपल आएगा। कितना आएगा 10,000 रुपया आएगा। जो कौन सा ऑप्शन है ए फॉर ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला होगा। आइए मेरे भाई 4 नंबर सवाल को करते हैं। ये भी बेहतरीन और अच्छा सवाल है, आप कर पाएंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ। ये कह रहा है, ये क्या कर रहा है मेरे भाई, ये है कहाँ 2,50,000 15,000 है। 15,000 की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। 15,000 को दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है ये बताना है। तो देखिए भाई इन सवालों को भी आप अच्छा से कर पाएंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए मैं कर रहा हूँ। 16% का फर्स्ट अपॉन फ्रैक्शन में वैल्यू अपन लिखता है तो ये आपका क्या हो जाएगा 4/25 होगा। आप कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 15,000 रुपया है। कितना है मेरे भाई 15,000 रुपया है। तो इन 15,000 रुपया को कितना दूसरे और तीसरे 3 वर्ष के लिए है तो 1 वर्ष ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा और एक 3 में हो जाएगा। 3 कॉलम बनाया, ठीक है। अब 15,000 रुपये का आप क्या करोगे भाई, आप 15,000 रुपये का 4/25 निकालोगे। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं 15,000 यहाँ है, इसका जो है 4/25 करते हैं। 25 × 150, 6 × 24 यानी 2400 की राशि होगा। तो देखिए 2400 यहाँ पर भी बनेगा, जो इंटरेस्ट है आपका ये भी 2400 बनेगा और ये भी 2400 बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या कर लूँगा 4/25 निकाल लूँगा, या आप जो है 16% डायरेक्ट निकाल लो। 4/25 नहीं निकालते हो तो 16%। आप इस 4/25 को हटाओ थोड़ी देर के लिए। आइए यहाँ रफ कर लेता हूँ। देखिए ये आपका 2400 है और इसका 16% निकालना है तो 16/100, 2 0 से 2 0 फिनिश हो जाएगा। 16 चौका 64, कैरी 6 और 16 दूना 32 और 6 38 यानी 384 रुपया होगा। ये है, आप इसको ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं बताने वाला हूँ। डिफरेंस ऑफ CI निकालना है इसमें, CI का अंतर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ CI ये निकालना वाला है। तो अब देखिए, अब मैं 24 और × 16 लिखूँ तो आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए यहाँ से, या आप डायरेक्ट 384 लिखो, मैं इसीलिए यहाँ पे निकाल दिया हूँ। ये आप निकाल रहे हो 16%। ठीक है, और प्लस 24 × 16, 24 × 16 और गुनी 4/25 आप लिखोगे यहाँ, 4/25 यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, 4/25 लिखोगे। अब देखिए 24 × 16 करोगे 384 रुपया आपका आएगा और प्लस ये आपका 24 चौका 96 और 16, 24 चौका 96 और × 16 आप करेंगे, या 16 चौका 64 × 24 करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इसका आंसर जो है इसको आप करोगे इस तरह। 1 सेकंड में बता देता हूँ, आप आंसर कर लो। ये आपका क्या होगा 24 और × 64 और 25,
तो 24 गुनी 64 आप करोगे, 24 गुनी 64 जब करते हो भाई तो 1536 आता है। कितना आता है? 1536 और बट्टे 25 हो जाएगा। इसको जब आप भाग करते हो कितना से भाई, इसे भाग करते हो आप 25 से, तो ये आता है कितना, 25 से भाग करते हो तो 61.44 आता है। ठीक है, तो 384 में 61.44 आप जोड़ोगे, 384 प्लस, या यहाँ से लिखो 61.4 और 4 जोड़ो, 4 4 दशमलव, ये आपका 5 हो जाएगा, 814 और 4 यानी 445 रुपया 44 पैसा। जो कौन सा है? बिफोर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला है। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 5 को करते हैं। बेहतरीन सा सवाल है और उम्मीद करता हूँ कि आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपके मन में नहीं होगी। तो 18,000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दिया गया। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपको बताना है। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें तो 18,000 रुपया है। सही है, ओके रिपोर्ट। इसको 4 साल के लिए इस तरह का टेबल हम क्रिएट कर लेंगे, 4 खंड। अब देखिए 18,000 का 10% 1,800 रुपया होगा, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी में आप लिखेंगे कितना? 1,800 ये लिखेंगे। आप इसको यहाँ से एक तो टांग को छोटा कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख लेता हूँ 1,800। ठीक है, एक पैरेलल लाइन में आप देख पा रहे हो 1,800 का 10%, तो सभी साल में 1,800 का 18,000 का 10% होगा। ठीक है, अब देखिए इस 1,800 का 10% 180 आएगा, यहाँ लिखोगे 180। अब ये 1,800 यहाँ लिखाएगा ही, ये भी यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, सॉरी ऐसे करो, थोड़ा सा आप सब्र करो 1 सेकेंड। ये आपका 180 ही होगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा? 180 ही होगा। ठीक है, अब इसका बारी आता है, ये आप 180 यहाँ लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 180 लिखोगे। ठीक है, अब चाहिए इस 180 का 10% 18 है, तो यहाँ पर भी 18 ऐड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 180 को यहाँ आप लिखोगे और दोबारा फिर 180 यहाँ पर लिखोगे, तब यहाँ पर क्या लिखोगे? 18। यहाँ पर क्या, ये 180 नहीं लिखोगे भाई, 18 केवल लिखोगे। कितना लिखोगे? 18 लिखोगे और ये भी 18 यहाँ आ जाएगा और तब 18 का 10% 1.8 हो जाएगा। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो देखिए पहले जो कटने वाला, चूँकि हमें सवाल में करा तीसरे और चौथे साल का अंतर, तो देखिए 1800 से 1800 फिनिश, 180 से 180 फिनिश, 180 180 18 18 बच क्या गया? 180 बच गया आपका, 180 लिखो। 18 और 18 36 बचा, 36 लिखो और देन 1.8 लिखो। सबको जोड़ो, 0.8 ये हो जाएगा। 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 217 रुपया 80 पैसा इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा आंसर है? बिफोर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला होगा। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 6 को देखते हैं और इस सेशन का आखिरी नंबर सवाल, इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल को देखते हैं। यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1,200 रुपया है, तो उसी वर्ष पर 10% वार्षिक दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये बताना है। दूसरे वर्ष का दे रखा है और चौथे वर्ष का हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो आप जो है इसमें प्रिंसिपल ना दिया है तो आप मान लो लेट प्रिंसिपल 10,000 रुपया, कितना मान लो? 10,000 रुपया आप मान लो। ठीक है, अब इस 10,000 रुपये का आप जो है 10% निकालेंगे और 10% 4 साल के लिए निकालेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। ये आपका 1,000 हो जाएगा, ये भी 1,000 ही आपका होगा और ये भी आपका 1,000 होगा और ये भी 1,000 ही होगा। ठीक है, जैसे 5 नंबर किए हैं उसी तरह 6 नंबर भी कर लेंगे।
आइए इस 1000 का 10% करूँ तो ये आपका 100 होगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 100 होगा, और ये भी आपका 100 ही होगा। ठीक है, अब इस 100 को यहाँ लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, अब इस 100 का 10% निकालेंगे तो 10 होगा, यहाँ पर भी 10 लिखेंगे। अब 100 को यहाँ फिर एक बार लिखेंगे, इस 10 को यहाँ लिखेंगे। अब इस 100 का 10% फिर यहाँ लिखेंगे। अब 10 का 10% निकालेंगे तो 1 होगा। ठीक है, अब समझिए 1000, 1 2 3, 300, 10 20 30 और 1 31, 331 और 1000, 1331 आपका हो रहा है। दूसरे साल का कंपैरिजन बता रहा है, ये आपका 1100 है। कितना है 1100 है, तो आप 1100 लिखो। अब देखो इसका यही करा है, दूसरे वर्ष का प्राप्त ब्याज 1200 रुपया है, मतलब 1100 यूनिट का वैल्यू कितना है 1200 रुपया है। तो आपसे मैं पूछूँ 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 12/11, तो 1331 यूनिट का क्या वैल्यू होगा, यही आपका आंसर होगा मेरे भाई। 12 और बट्टे 11 और गुणित 1331, ये आपका 1 कम 1, 21 दूना 22 और 1 कम 1। अब 12 गुनी 121 करेंगे तो 12 एकम 12, 24 1 25 और 12 और 2 14, यानी 1452 रुपया करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर ऑनर विल बी योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स मेरे भाई, वीडियो को बार बार देखिए।